हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, आपका वायदा जहाँ दो या तीन आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं आप उनके पीछे मौजूद होते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप तीनों को मैं स्थान पर आमंत्रित करता हूँ। मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, बच्चों को और सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज का दिन समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। सबको वचन सुनाने कान और वचन स्वीकार करने वाला, ग्रहण करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता से आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा देना। जो भी आराधना स्तुति में गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। एक एक पल घड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं, आप मेरी अगुवाई करें और चाहते हैं कि प्रभु जी देश और दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं प्रभु जी, विशेषकर कोरोना से, इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, आत्मा ऊपरी चक्कर से आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर पे हो प्रभु यीशु मसीह, किसी कोकबंदी हो, किसी कोई और परेशानी हो प्रभु जी, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो प्रभु जी, आप उनको आज़ाद करके चंगा करना आपको हम आमंत्रित करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सबको वचन सुनने कान और वचन स्वीकार ग्रहण करना हृदय देना। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। मैं अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी जीभ को प्रभु जी आपके कंट्रोल में सोचता हूँ। आप मेरी अगुवाई करें, मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दें कि मैं आपकी महिमा के लिए बोलने पाऊँ। आप मेरे मुंह में वो वचन डालें जो आप यहाँ पर चाहते हो, कि जिससे आपकी महिमा हो, आपके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की, यीशु मसीह नासरी जी की, पवित्र आत्मा जी की तारीफ हो। मैं कहीं नजर ना आऊँ, सिर्फ प्रभु जी आपका आत्मा नजर आए। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं आपके वचन के द्वारा हम जो आज सीख पाएँ, अपने जीवन में अमल कर सकें। सब कुछ आपके हाथों सौंपते हुए, सारी आदर महिमा आपको देते हुए, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद 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 की मैं चढ़ाते सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित पुनश्चार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जी। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और आज मैं आपको इस बात के लिए लेके चलूँगा कि एक चरित्रवान व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की कितनी बड़ी अनुग्रह होती है। हालेलुया। तो वैसे मैं आपको वर्बली ऊपर से बातें बताता था। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं नहीं मालूम कितनी जल्दी मैं कर पाऊँगा प्रचार, लेकिन हम वचन में चलेंगे और आज हम यूसुफ के करैक्टर को देखेंगे। यूसुफ एक साधारण सा मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उस पर थी। और परमेश्वर की उस पर विशेष अनुग्रह क्यों हुई? हालेलुया। तो परमेश्वर भी चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य विश्वास के द्वारा ही नहीं परंतु कर्मों के द्वारा भी धर्मी ठहरता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय। हालेलुया। इसलिए कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मुर्दा है। इब्राहिम ने अपने बेटे के हाथ पर बांध के वेदी पर डाला और कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ। हालेलुया। और इसी प्रकार राहाब वेश्या थी और उसने प्रभु के 2 दासों को अपने घर में छुपाया शान की लकड़ में और खिड़की के मार से उनको सीमा के पार टोकरे में बैठा के उतार दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो राहाब वेश्या होने के बावजूद भी परमेश्वर उसको ब्लेस किया और सुरक्षित रखा और स्वर्ग में जगह दी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को तो मित्र बनाया और उस राहाब वेश्या होने पर भी उसको परमेश्वर ने उसके सारे गुनाह माफ़ किए, क्योंकि उसने कर्म ऐसा कर दिया था कि प्रभु यहोवा जी के 2 दूतों को जीवित निकाल दिया। हालेलुया। और अपने किसी भी समाज की, कौम की परवाह नहीं करी, राजा की परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपनी जान जोखिम में डाल के उसने प्रभु के 2 दासों को जीवित बचाया। तो जो लोग कई बार अपनी बिरादरी, रिश्तेदारी, कौम की कदर करते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, हम इस समाज से, हम उस समाज से हैं, तो कभी ये नहीं सोचते कि जिसने हमें आत्मा और जीवन सांस दिया है, ये समाज और जाति और मजहब और जितनी भी जनजाति हमने यहीं धरती पर आकर बनाई है। ये जितने भी हम लोगों ने अपने बनाए हैं
जिनको हम समुदायों को धर्म बोलते हैं, ठीक है। जबकि धर्म सिर्फ परमेश्वर धर्म ही है, और जो धर्मी परमेश्वर यहोवा जी और यीशु मसीह और यीशु मसीह नास्तिक राज पवित्र आत्मा के पीछे चलता है, वही धर्मी है और धर्म के काम करता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर जिसको सद्बुद्धि ज्ञान और समझ देता है, तो वही धर्म के काम करता है। जब मनुष्य में कुबुद्धि सवार हो जाती है तो शैतान सवार हो जाता है, तो वो शैतानी काम करता है। और जब परमेश्वर की सद्बुद्धि सवार हो जाती है तो वो अच्छे काम करता है। तो ये समाज और दुनिया हमें कोई कुछ नहीं देगी, ना देगी मुझे दुनिया कभी को सुख और शांति आराम। मेरे यीशु मसीह के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हालेलुया। कैसे? सिर्फ यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। हालेलुया। तो इस वचन के साथ चलने से ही हमको जय मिलेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर परदेसी, यात्री और मुसाफिर हैं। हालेलुया। तो हमारा जो घर है वो स्वर्ग में है। जैसे कि अगर आपने यहाँ से पंजाब तक या बिहार तक जाना हो दिल्ली से, तो आप अगर आपकी टिकट अम्बाला तक की है या चंडीगढ़ तक की है, ट्रेन तो अमृतसर तक जा रही है, तो आपको चंडीगढ़ अम्बाला उतरना पड़ेगा। और यदि आप आगे जाते हैं तो जो टीसी होता है, टिकट चेकर, टीटी बोलते हैं, तो वो अगर आपकी टिकट चेक करे तो आप पे फाइन लगा करके आपको आगे पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन परमेश्वर के ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने जितनी यात्रा मनुष्य की ठहराई है, वो मनुष्य उतने दिन ही धरती पर रहेगा। और यदि वो मेहरबान हो जाएगा तो राजा हिजकिय्याह की तरह वो किसी के भी कुछ आयु वर्ष बढ़ा सकता है। जैसे हिजकिय्याह के 15 साल बढ़ा दिए, और मनुष्य की उम्र उसने 120 साल ठहराई, और सबसे पहले उसने सारा को 127 साल दिए। उसके बाद इस्माइल को 137 साल 137, और अयूब को 140 साल दिए, और याकूब को 147 साल दिए, और इब्राहिम को 175 साल, और इसहाक को, जो कहा था कि परमेश्वर जब ये 8 साल का बच्चा होगा तो मैं इसकी बलि ले लूँगा, वापस तेरे से ले लूँगा। मैंने कहा प्रभु मुझे मंजूर है, और मेरी कोख तो खोल, मेरी पत्नी की, मुझे 20 तो दे। तो इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा 90 वर्ष की थी। परमेश्वर ने उसको वो बेटा दिया, और 8 साल उन्होंने बच्चे को पाला। 8 साल के बाद उसकी बलि देनी थी। तो इब्राहिम जानता था कि इसकी जो माँ है बच्चे की, मेरी पत्नी, इब्राहिम जानता था, जिसका नाम सारा था, तो वो सारा जाने नहीं देगी, इमोशनल हो जाएगी और मुझे भी इमोशनल कर देगी। इसलिए अर्धरात्रि को ही उसने सारा को सोने दिया, बच्चे को चुपके से लिया, बोला चल बेटा के साथ हम यहोवा को दंडवत करके आते हैं। 8 साल का बच्चे बड़े खुश होते हैं जब पापा को घुमाने ले जाते हैं। तो उसके अंदर यही बात थी कि शायद चलो पापा कहीं घूमने जा रहे हो, वो भी यहोवा जी के दर्शन करने। तो उन्होंने कहा मैं भी देखूंगा। बच्चों के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, और उसको नहीं पता था कि उसकी बलि होने वाली है। हालेलुया। खैर एनी हाउ, वो बच्चा इब्राहिम के साथ चल दिया। जब वो रास्ते में गया तो इब्राहिम ने अपने सेवकों को पीछे छोड़ दिया और कहा हम यहोवा को अभी दंडवत करके आते हैं, यहोवा को दंडवत करके आते हैं। हालेलुया। तो ये विश्वास था कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान परमेश्वर है। तो वो गए और बच्चे से कहा बेटा लकड़ियाँ चुग ले। तो सूखी सूखी लकड़ियाँ चुगने लगा। बच्चों को काम बताओ, बड़ी खुशी से करते हैं बच्चे। तो फटाफट उसने लकड़ियाँ चुग दी, एक बहुत बड़ा ढेर बना दिया, कि भाई इस पर वेदी बना दी। वो रस्सी ले गया था, छोरा ले गया था। उसने अपने बेटे के फटाक से पीछे, बेटा हाथ पीछे करो। उसने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं पापा। 8 साल का बच्चा उसके हाथ बांधे, बोला पिता ये क्या कर रहे हो? बोला बेटा ठीक कर रहा। और उसने हाथ बांधे, फिर उसके पैर बांधे और वेदी पर डाल दिया। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आंसू निकल जाएंगे। मैं बहुत रोया था। जब इस चैप्टर को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत रोता हूँ, क्योंकि तो आसान नहीं होता। अगर हम एक तोता, एक खरगोश, एक छोटी चिड़िया या कोई डॉग पाल लेते हैं, उससे हमें इतना प्यार हो जाता है कि हम उसको मार नहीं सकते।
और अपनी संतान तो अपनी संतान होती है। तो वो 8 साल का बच्चा था, लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा से बढ़ करके अपने बेटे को प्रिय न जाना। और जैसे उसने बेटे के लिए उसने छुरा निकाला और उसकी गर्दन काटने वाला था, बलि देने वाला था, क्योंकि यहोवा से उसने वाचा बांधी थी। तो यहोवा ने उस वाचा को उसकी पूरा किया, उसको बच्चा दिया। और जब वो 8 साल का होगा मैं ले लूँ। तो जैसे ही उसने छुरा उठाया तो आकाशवाणी हुई और स्वर से आवाज़ आई कि हे इब्राहिम अपने पुत्र को हानि ना पहुंचा। वहाँ झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा हुआ है और मेढ़ा सींग से फंस गया था झाड़ियों में। परमेश्वर ने कहा अपने बेटे के बदले उस मेढ़े को यहाँ बलि चढ़ा और बेटे को उतार ले। और परमेश्वर ने उस पर दया करी। वो बच्चा जो 8 साल में मरने वाला था, 8 के एक इधर लगाओ तो 18, एक 0 आगे लगाओ तो 180। परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा उसी बच्चे को उम्र दी 180 साल। हालेलुया। जबकि मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई है। मूसा तक को उन्होंने 120 साल में परमेश्वर ने उस कनान देश में जाने नहीं दिया। जिसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर उनको वहाँ से मिस्र देश से कहते निकाल के लाया था सारे इस्राएलियों को, पर उन्होंने आज्ञा तोड़ी मूसा ने। और हारून उनके साथ रहता था और हारून ने उसको सलाह नहीं दी कि यहोवा ने तो इसको कुछ कहा था और तू उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा। तो वो आदत खराब थी। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और यहोवा ने जो कहा था वो बात नहीं मानी। हालेलुया। तो छोटी सी बात थी, लेकिन उसको बहुत ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने कहा था कि भाई बातचीत करना जा करके चट्टान से, तुझे पानी देगी। पर उसने बातचीत करने की बजाय उसमें 1 नहीं 2 बार लट ठोक दी। तो ये बात है कि वो उसने यहोवा पे लाठी उठा दी। तो मूसा हारून से भी इस बात के नाराज हुए कि तो उसके साथ था, मैंने कहा था जा करके चट्टान से बातें करना, तुझे जल देगी। और तूने उसको सुझाव नहीं दिया, अपनी लाठी उठा और चट्टान से बातें करना और तुझे वो जल दे देगी। लेकिन उसने नील नदी को मारा तो सारा पानी लहू बन गया। उसने कहा कि मैं चट्टान पे खड़ा मिलूँगा, वहाँ जाके चट्टान पे लाठी मारना, चट्टान पानी दे देगी। और लाठी मारने की आदत थी। और यहोवा ने ये कहा था अपनी लाठी उठा। तो तंबू में उन्होंने दंडवत किया दोनों ने और यहोवा के तेज से तंबू भर गया। लेकिन जब उसने लाठी उठा और जा और चट्टान से बातें करना, उसने ध्यान नहीं दिया। और हारून ने भी ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने कहा था कि बातें करना वो तुझे जल दे देगी। और उसने जाते चट्टान को कहा यार तुम हमसे बलवा करते हो, नंगा करते हो इस्राएलियों, अब हमारे को तुम्हारे लिए चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा। उन्होंने उठा के चट्टान में एक लाठी मारी। जब वो बड़ा दुख हुआ कि लोगों को खुश करने के लिए मेरी आज्ञा तोड़ दी। कनान देश सामने था, देख लिया था हारून और मूसा ने, पहुँचने वाले थे। फिर दूसरी मारी, क्या होने का कोई बात नहीं, इनको पानी तो दे दो। पानी तो दे दिया, लेकिन उसी दिन हारून को परमेश्वर ने सुला दिया। और फिर उसके बाद मूसा को भी परमेश्वर ने 120 साल पूरा होते ही अपने पास बुला लिया। और उस कनान देश में यहोशू और कालेब 2 पहुँचे। निकले थे 6 लाख पुरुष, उससे अधिक बच्चे और स्त्रियां, और हारून और मूसा। तो 6 लाख 2 लोग थे और पहुँचे 2, लगभग 30-35 लाख लोग निकले थे, और तो बच्चों समेत। सबका काम तमाम हो गया। तो परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता जो उसकी आज्ञा तोड़ दे। हालेलुया। तो जैसे आप देखेंगे कि शिमशोन था। शिमशोन एक दलीला नाम की वेश्या के चक्कर में फंस गया और परमेश्वर उसको बर्दाश्त करता रहा। लेकिन उसने वहाँ पर आज्ञा तोड़ी। परमेश्वर ने कहा था तू अपने सर पे छुरा ना फिरवाना, उस तरह मत लगवाना, नहीं तो तेरा बल घट जाएगा, तो साधारण पुरुष हो जाएगा। तो जैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी
और अपना भेज दिया। उसके सर पे छुरा फिरते ही फाइल में लिखा यहोवा का आत्मा उसके पास से चला। फिर उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु एक बार मुझे अपना पहले वाला बल दे दे। मैंने अपने एक औरत के चक्कर में अपना यश खो दिया। इतना ताकतवर आदमी था कि उसने गधे के जबड़े से 1000 आदमी मार गिराए थे। इतना ताकतवर था, धरती को से ज़्यादा ताकतवर मनुष्य को पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। ताकत के मामले में शिमशोन से ज़्यादा, इसको इंग्लिश में सैमसन कहते हैं, उससे ज़्यादा कोई ताकतवर पैदा नहीं हुआ। और उसके बाल बड़े लंबे लंबे थे। तो इसलिए ये गलतफहमी है बहुत सारे क्रिश्चियनों को, बहुत सारे WWE के रेसलरों को, कि यदि हम बाल लंबे रखेंगे तो हम शिमशोन की तरह हमारे अंदर बल रहेगा। वो ताकत शिमशोन के बालों में नहीं थी, परमेश्वर के वचन में ताकत है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में ताकत थी उस समय, और आज भी है। वो काला जीवानी भी एक सा है। उसने कहा था बस ये मत करना, लेकिन उसने दोबारा कहा कि प्रभु मैंने गुस्ताखी की है। उसकी जलती सलाखों से आंखें फोड़ दी, उसके हाथ चैन में बांध दिए और कहा नाच बंदर की तरह नाच, और गंजा कर दिया उसे। अब वो बंदर की तरह नाच रहा था। तो उसको अपने पर घिन आई। घिन कब आई? सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या है। देखिए एक ये आदमी था कि औरत के चक्कर में, एक दलीला नाम की वेश्या के चक्कर में उसने अपना यश खो दिया, यहाँ तक कि अपनी जान भी खो दी। उसने यहोवा से प्रार्थना करी कि पिता एक बार मुझे अपना वही वाला बल और ताकत दे दे। मैंने कहा अच्छा, अंधा हो गया, चल कोई बात नहीं। भाई में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। लूका 11 अध्याय उसकी 9, 10, 11, 12, 13 पे लिखा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्योंकि जो कोई मांगता है जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से उसको मिलता है। जो खटखटाता है यीशु मसीह के नाम से फरियाद करता है, प्रार्थनाएं करता है, अर्जियाँ लगाता है, धन्यवाद देता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाएगा। और जो कोई जीवित परमेश्वर को ढूंढता है वो परमेश्वर स्वयं उसको एक ना एक दिन मिलता है। हालेलुया। तो मैंने उसको नहीं ढूंढा। यूहन्ना 15 की 16 पे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं ढूंढा, बल्कि मैंने तुमको ढूंढा और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगो मेरा पिता यहोवा तुम्हें दे। तब उनको स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और यीशु मसीह जब जिंदा थे इसलिए उन्होंने ये लिखा कि तुम मेरे पिता से मांगोगे। पर जब यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया, दफना दिया गया, यहोवा ने तीसरे दिन 3 दिन 3 रात का जिंदा कर दिया और उसके बाद उनको स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया, और बटौर दे दी। तब उसके बाद जो है उसने ये सारी बात हमें बिना यीशु मसीह के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, समझे ना। बिना यीशु मसीह के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मत्ती 28-18 में लिखा कि यीशु ने उनके पास आकर कहा मुर्दों में से जी उठने के बाद कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे यीशु मसीह जी को दिया गया है। ये तुम जाकर सब जातियों के लोगों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी आपको इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, जापानीज, चाइनीज़, सऊदी अरब, मुस्लिम, कोई भी मोमडन कंट्री, मतलब कहीं भी किसी कंट्री का हो, हर कंट्री को जा करके ये सुसमाचार सुनाओ। ये तुम सब जाकर जाति के लोगों को चेला और चेली बनाओ और उन्हें पिता यानी यहोवा, पुत्र मतलब यीशु मसीह, पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो। यानी ये यीशु के साथ अंगीकार करके आपको परमेश्वर से अपना पिता होने का रिलेशन बनाना है। जब आप शादी होती है किसी की, तब आप वचन से बनते हो कि आज से तुम मेरी पत्नी हो, वो कहती है आज से तुम मेरे पति हो। दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में, अमीरी में, गरीबी में, कई वचन कह करके वचनबद्ध हो जाते हैं, वचन से बंध जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। तो जब आप बोलते हो यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी, जब आप कन्फेस करते हो, अंगीकार करते हो, आपकी रिकॉर्डिंग स्वर्ग में हो जाती है। और आप संसार के डर से मत्ती 13 अध्याय पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। आप अपना उल्लू सीधा करा के काम करा के भाग जाते हो। हम अपने समाज को भी खुश रखेंगे और परमेश्वर से काम भी लेते रहेंगे। तो परमेश्वर को
आप ऐसा मत समझिए कि हम स्टेपनी की तरह यूज़ करेंगे, यूज़ एंड थ्रो। हमेशा कोई थर्मोकोल की प्लेट या थर्मोकोल का गिलास नहीं है कि पिया और खाया और फेंक दिया। आप क्या उसे फेंकोगे? उसने आपको चुना, उसने आपको ढूंढा, उसने आपको प्यार किया, उसने आपको ढूंढा है और आप पे दया करना चाहता है बार बार। ये तो तुमने मक्कारियत दिखाई है। गिरगिट तो 7 रंग बदलती है, तुम तो उससे भी कहीं ज़्यादा मनुष्य हो, मक्कार हो। पता नहीं कई 1000 रंग बदल जाते हो। मेरे पास तो ऐसे केस आते हैं जब मरने को होते, परेशान होते दुनिया में, कहीं तो शर्म के मारे नहीं मुझसे बात करते, पर जब सोचते अब कोई चारा नहीं है तब बोलते भैया जी से मिलो। तो ना मैं बाबा जी, ना गुरु जी, ना भगत जी, ना महाराज जी, ना मैं फादर, भैया जी। हम सब भाई बहन हैं। हालेलुया। आत्मा में एक ही रिश्ता है। तो इसलिए मैं प्रभु का छोटा सा दास हूँ। सब मुझे भैया जी कहते हैं, राजेंद्र भैया। हालेलुया। तो जो लोग मिलते हैं मैं उनकी प्रॉब्लम को बहुत सीरियस सुनता हूँ और उसका कॉज, उसका रीज़न, उसका कारण ढूंढता हूँ इसी महाति पवित्र शास्त्र से कि ये कहाँ पे ऐसी गलती कर रहा है या की है कि जिस कारण इस पर ये बीमारी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली आ गई। मुझे पता है निवारण तो यही है। हालेलुया। तो पर मैं वो चीज़, जैसे कि आप कह रहे हो ना कि मेरी दीवारों में करंट आ रहा है, मेरे इन नल के पाइपों में करंट आ रहा है, तो सीधी सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं तार आपकी छिल के अर्थ हो गई है। अब ये देखना ये है कि वो छिली कहाँ से है। तो इतना एरिया जो है, हिस्सा काट करके उसको दोबारा ज्वाइन करके उस पर टेप ट्यूब लगा के मजबूत करके सील करके सही कर दिया। जैसे आपके घर में कई साल से आप लोग पानी यूज़ करते हो, पानी पीते रहते हो, पर जब आपका पानी गंदा आने लगता है, ये सीधी बात है कि ज़रूर आपकी पानी की पाइपलाइन फट गई। तो कहीं पर कुछ केबल का काम वाम होता है, वो क्रेन मार करके उसको वैसे पंजा खोचा मारते हैं, वो ज़्यादा पावर से पड़ जाता है, तो पानी की लाइन फट जाती है और गटर की लाइन भी थोड़ी फट जाती है। तो गटर का पानी और आपका पानी, साफ पानी, दोनों मिक्स होके आपके घरों की सप्लाई में आने लगता है। और जब आप देखते हो कि आपका पानी गंदा आ रहा है, काला आ रहा है, ख़राब आ रहा है, सड़ा हुआ आ रहा है, आप बीमार होने लगते हो। तो जो लोग घरों में आर हैं वो तो किस तरह काफ़ी छानबीन करके फिल्टरों से बच जाते हैं। कई लोग बाहर से बोतलें खरीद के ले आते हैं, पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें बेचारे, बीमार हो जाते हैं। डायरिया, हैजा, कई बार ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जान भी चली जाती है, भयंकर भयंकर बीमारी हो जाती है। तो फिर आप जो है कंप्लेन करते हो जल बोर्ड वालों को कि जी गंदा पानी आ रहा है। तो आपकी वो वहाँ पे फॉल्ट ढूंढते हैं कि कहाँ से लाइन फटी है, ज़मीन से पानी गिरा हो रहा है, पूरी ज़मीन गीली हो रही है, यहाँ कहीं लीकेज है। तो फिर उतने एरिया को खोद करके उस लाइन को सही किया जाता है और जैसे इसको सही से जोड़ देते हैं तो पानी आपका साफ़ सुथरा, अब जितना गंद फंसा वो तो आएगा ही आएगा। उस लाइन के आसपास जितने घर होंगे पहले उनमें जाएगा, बाकी पीछे वालों को थोड़ा साफ होता चला जाता है, कूड़ा बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही तो मिलेगा तो गंद सबको। ऐसे जब आप पाप करते हो, आपको कहीं पर कोई ट्रेजरर, सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलती है और आप किसी धार्मिक स्थल पे या अपनी कंपनी के बड़े बड़े अहदे पे बैठ के आप जाके धर्मशाला में रुकते हैं और आप लिख देते हैं कि हमने 5 स्टार होटल में रुके, उसका नकली बिल बनवा लिया। कई ड्राइवर लोग गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, 1000 रुपये का 3000 का बिल बनवा लिया, मालिक नहीं देख रहा, अब वो परमेश्वर देख रहा है। ये छोटी छोटी चोरियाँ तुम्हारे पर शराब लाती है। तो मैं इन फॉल्टों को ढूंढता हूँ, ये फॉल्ट कहाँ है। मैं उनका पेशा पूछता हूँ, आप क्या काम करते हो। प्रमोद कुमार मंडल बिहार के, तो उनके बेटे के पेट में लीवर खराब था, इतना पेट लटक रखा था तरबूज की तरह। मैंने पूछा क्या काम करते हो, बोला ड्राइवर हूँ। मैंने कहा जरूर चोरी करता होगा तो। बोला हाँ जी, मैं अंसल प्लाजा में नौकरी करता हूँ, अंसल में करता हूँ। मैंने अंसल में नौकरी करता है, कोई बात। तेरा बेटा यूँ चुटकी में बोला ठीक हो जाएगा। हेलो भैया, 4 नवंबर 2004 की बात है, 2004 के लगभग ये। तो 2004 या 2006 की बात है।
तो कहना ये कि 2004 की बात, मान के तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, ये टाँका लगाना छोड़ दे, अगर बेटे की ज़िंदगी चाहता है चोरी करना छोड़ दे, ठीक हो जाएगा तेरा बेटा। उसने मेरी बात मानी, मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी, दुआ के तेल और पानी पे, और कारण बताया, कारण ढूंढा, उसका पेशा पूछा कि जरूरी अपने मालिक से टाँका मारता हो। हालांकि कई लोग ड्राइवरों को पता नहीं होता, आजकल तो मोबाइल पे मैसेज आते हैं सीधे, अगर आप चोरी करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन पहले इतनी ये सब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और उसका बेटा आज बिल्कुल ठीक हो गया, अब जवान हो गया है, मेरे ख्याल में 17-18 साल का होने वाला बच्चा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत छोटा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसके बच्चे पे दया कर दी। तो ये जो आप चोरियाँ करते हो, झूठ बोलते हो, हेरा फेरी करते हो, टाँका लगाते हो, जो तुम इधर उधर का माल खा के गटक जाते हो और सोचते कोई नहीं देखा, मुँह में ताव दिया, वाह मज़ा आ गया, है मज़ा आ गया, मज़ा निकलेगा, चिंता नहीं करो, निकलेगा। तो कई लोग सोचते हैं कि धार्मिक क्षेत्र है, बहुत सारे घी के कनस्तर हैं, सब मेरे हाथ में हैं। वो एक 50 कनस्तर वहाँ से चुरा लिए और 50 करके सोचा यार इतना घी हम कहाँ खाएंगे, तो अपने रिश्तेदारों को एक कनस्तर बांट देते। अगर वो 50 खाता तो मर ही जाता। और उसने क्या करा, अपने रिश्तेदारों में 49 या 48 2 कनस्तर अपने वहाँ रखे, 48 अपने रिश्तेदारों को कनस्तर बांट दिए देसी घी के। खाओ खाओ, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। बाद में पता लगा उनके 48 रिश्तेदारों के सबके इतना बड़ा फोड़ा निकला। वो फोड़ा इसलिए निकला कि सबने चोरी का माल खाया था। पाप का पैसा घर पर शराब लाता। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका कभी धर्म मजहब नहीं बदलता। वो आपको बाइबल में लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं परमेश्वर जीवित परमेश्वर अल्फा ओमेगा आदि अंत प्रथम अंतिम पवित्र हूँ। तो मैं तुमको पवित्र बनाने के लिए चुना है। मैंने तुम्हारा मजहब, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारी जाति, मैंने इसको बदलने के लिए नहीं चुना भाई। अगर जिसको लगता है कि मेरी जाति मजहब कास्ट बदल जाएगी, प्लीज़ जहाँ पर हो वहीं खुश रहो। यीशु मसीह पास आने का मतलब है, ये महाति पवित्र शास्त्र है, आपको इसका बिलीवर बनना है, विश्वासी बनना है। इस महाति पवित्र शास्त्र पे बिलीव करना है, परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की वाणी पर। जो ये बात बोलेगी वो सही है, आजमा के देख लो। हालेलुया। जब मैं आईसीयू में या वेंटिलेटर के पेशेंट के पास जाता हूँ तो याकूब की पत्री 5 की 13 ऐसे लेके 16 तक उसके कान में सुनाता हूँ। वो 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से कोमा में हूँ, तो होश में आने लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तुम इंसानों में किसी भी जाति मजहब का हो, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से। यदि आनंदित हो तो भजन गाए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के। यदि तुम को रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को, यानी जो सीनियर एल्डर्स, पास्टर्स, बिशप्स हैं, जो जीवित परमेश्वर के भंडारी हैं, राजदूत हैं, सहकर्मी हैं, उनको बुलाइए। याजक है, वो हमारा महायाजक है। तो लिखा है, यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थनाएं करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यानी लिखा शायद बच जाएगा, बच जाएगा। मैं जानता हूँ, बस मैं एक उम्र पूछता हूँ। अगर 120 साल से कम है, केस ले लेता हूँ, बिल्कुल ही मरेगा नहीं, मरेगी नहीं, डूबते को तिनके का सहारा। हालेलुया। डॉक्टर कह रहा है नेगेटिव, यानी बचेगा, बचेगी, और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल नहीं मरेगा। हमें दुगल भाई के लिए मैंने यही बोला। 29 दिसंबर 2018 को डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटे का मेहमान है, जो इसके लिए करना कर लो, जिसको दर्शन करने कर लो, इसको हमारा केस ख़त्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल वजीरपुर के पास जो है, शालीमार बाग में, वहाँ पे भर्ती था भाई हमारा, और मैंने फ़ोन पे दुआ करनी शुरू करी।
उनको इंस्ट्रक्शन दी ये काम मत करना, ये आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। एक लड़का जिसका नाम पिंटू, उसका बच्चा मर गया था, उसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। मंगोलपुरी में रहते साहिब दास का पोता। 1 घंटे के मेरे बच्चे के लिए जब मैंने प्रार्थना करी तो यीशु मसीह जी ने, मैंने जो वचन बोला नीति वचन 3:16 है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, हाथ में धन और महिमा है। यहोवा जी के, यीशु मसीह जी के दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा, पैसा, रिस्पेक्ट, इज्जत और ऑनर है। और यूहन्ना 10:17-18 थे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है ये 2 वचन किसी मुर्दे को जिंदा करने के लिए, मतलब जैसे केमिस्ट अपनी दुकान से आपको दवाइयाँ देता है, ऐसे ये प्रभु के वचन हैं। हालेलुया। ये आपको, जब आप इन वचन पे आदर करेंगे, विश्वास करेंगे, आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है 10:17-18 है। हालेलुया। बल्कि मैं 10 से लेता हूँ। यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10, जॉन 10:10। चोर किसी और काम के नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात घायल करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत से पाएँ। बहुतायत का जीवन यानी अनंत काल का जीवन। हमारा शरीर मरेगा पर हमारी आत्मा नहीं मरेगी। हम लोग परदेसी, यात्री और मुसाफिर हैं। जैसे हमारा जिस दिन भी धरती को छोड़ के जाना होगा, सीधे स्वर्ग में। हमारी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगी। और जिन लोगों ने यीशु मसीह को यूज एंड थ्रो किया है, फिर जब वहाँ उनकी आत्मा न्याय के लिए जाएगी, यीशु मसीह हाकिम है, खुल जाएंगी किताबें। जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। कोई आपको देवी देवता, कोई गुरु, धर्म गुरु नहीं मिलेगा वहाँ पे। सिर्फ यीशु मसीह, यहोवा जी और ये पवित्र वाणी, ये न्याय की पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक है। ये आपको ये चिताती है, बताती है, मान लो, सुन लो, समझ लो। जी करे तो मानो, जी करे तो मत मानो, अपने लगे रहो उसी धर्म कर्म में। मर्जी है तुम्हारी, परमेश्वर किसी की जबरदस्ती नहीं घुसता कि आप यीशु को मानिए। बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32 पे सिर्फ सत्य को जानो, सुन तो लो, समझ तो लो, मानना न मानना तुम्हारा सेल्फ डिसीजन है। तो इसलिए तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ लिखा है चोर केवल चोरी करने, अगर चोर को रोकोगे तो तुमको डराने के लिए घायल करेगा, कत्ल नहीं करेगा। पर अगर आप उसको लिपट ही गए तो उसे पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को इतना पब्लिक पीट पीट के मार डालेगी। यहाँ से बचा तो पुलिस मार देगी, पुलिस से ही बचा तो केस मुकदमा चलेगा, कई साल मारा जाऊँगा। इसलिए वो कत्ल कर देता। कभी भी कोई भी आदमी किसी का कत्ल नहीं करना चाहता, सिर्फ डराने के लिए। तो वो चोर केवल चोरी करने, अगर रोकोगे तो आपको डराने के लिए, घात घायल करने, और फिर पकड़ लोगे तो आपको नष्ट भी कर देगा। नष्ट करने के लिए आता है। परंतु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए आया हूँ, इसलिए आना चाहता हूँ ताकि तुम जिंदगी पाओ और तुम ये फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम में ना मरो, तुम सुखी खुशहाल हो जाओ, तुम झूठ से बाहर निकल आओ और तुम एक सच्चाई को मानो, विश्वासी बनो। कोई धर्म, अपनी कास्ट, अपनी जाति, अपना को जिससे भी तुम बिलोंग करते हो पीछे से, सब वही रहेगा। बस थोड़े से सिस्टम, जैसे आपको एक दवाई अगर फर्ज करो एलोपैथिक सूट नहीं करी तो आप होम्योपैथिक पे जाते हो। शरीर तो वही आपका, होम्योपैथिक सूट नहीं करती तो आप आयुर्वेदिक पे जाते हो, और आयुर्वेदिक भी सूट नहीं करती तो आप ओझा सोखा के पास जाते हो, मुल्ला, मौलवी, पंडित, तांत्रिक, बाबे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। पर जब उनसे भी काम नहीं बनता तब कभी आखिर में लास्ट में यीशु मसीह का नंबर आता है। जब दुनिया सब तरफ से पूरा हांड लेता है, छक लेता है, बर्बाद हो जाता है, तब यीशु मसीह के पास आते। पहले आ जाओ ना। अरे नहीं भैया, धर्म बदल जाए। अरे भाई धर्म बदल जाएगा। जब तुम गुरुद्वारे में गए लंगर खा रहे थे तब तो तुम्हारा धर्म नहीं बना, तुम सरदार बन गए। तो किसी ने कहा आपको सिख बन गए। आप वीरवार को पीर की दरगाह पे गए, आप मौलवियों से उर्दू में लिखवा करके अपने घर में शीशे फ्रेम करके अपनी दुकानों पे अपने घरों में लगा दिया, तब तो आप मुसलमान नहीं बने। और इस जलाद महादी पवित्र साहब यीशु का नाम मानते ही आप ईसाई बन जाओगे। एक किताब पढ़ने से, इसके वचन सुनने से आप ईसाई बन जाओगे। यदि बन जाओगे तो भाई दूर ही रहो। अरे सच्चाई को जानो। अब पढ़े लिखे लोग हो, पहले सुनो, समझो, डिस्कस करो, तर्क वितर्क करो, वाद विवाद करो। सही लगे तो मानो, ना लगे तो कदापि मत मानो, पर जानो तो सही किसी बात को।
पहले जानो, सही लगे तो मानो। इसलिए मैं पूरी बात डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, इसलिए मेरी यही स्पेशल फीस है। 4 या 5 कम से कम घंटे प्रचार करता हूँ, और जितने अधिक क्वेश्चन करोगे तो 6, 7, 8, 10 घंटे, यही मेरी फीस है। ऐसा कोई नहीं, कोई चार्जेस नहीं। उन्होंने ट्राई कि जो लोग गुप्तदान, दशवांश या भेंट देना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, और मेरी कभी कोई चार्जेस डिमांड नहीं होगी, ना आपके घर आने की, ना मेरे पास आने की। अपने घर से पानी लाओ फ्री, तेल लाओ फ्री, दुआ मेरी फ्री। 21 साल से सेवा कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मरे से मरे केस को ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने जिंदा परमेश्वर को जानता हूँ। वहाँ लिखा है यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। कि तुम रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप गुनाह भी किए तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करो, जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ दवा काम नहीं करती, वहाँ दुआ काम करती है। 17 लिखा, एलिया भी तो हमारे साथ दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गड़ा के प्रार्थना करी कि मेह ना बरसे। 3.5 बरस तक धरती पे मेह नहीं बरसा, अकाल पड़ गया। फिर उसी ने गिड़गड़ा के प्रार्थना करी, आकाश से वर्षा हो, तो भूमि में वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों और बहनों, यदि कोई तुम में से सत्य से भटक जाए और कोई इसको फेर लाए, तो समझ लो जो कोई किसी भटके पापी को फेर लाएगा, वो अनेक पापों पे पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको और मुझको लोगों को सच्चाई से अवगत करा के, परिचित करा के, उनको फेर के लाना है कि भाई देख लो, तुम्हारी मर्जी है, ना पैसा लगे, ना चीरा फाड़ी, ना कोई फीस। और यहाँ लिखा है पहला पतरस याकूब की पत्री और उसकी 18 है, उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये मेरे भाइयों, यदि कोई तुम में सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई इसको फेर लाए, तो यह जान ले कि जो कोई किसी भटके पापी को फेर लाएगा, वो एक आत्मा, एक जिंदगी को मौत, नरक से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो हम बुराइयों में पर्दा डालते हैं। हालेलुया। ऐसा धर्म से कोई नहीं। धर्म तो हमारा, इंसानियत तो हमारा था। हमारे पास हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, बुद्धिस्ट आए, जैनी आए, चाहे पारसी आए, हमें से कोई मतलब नहीं। अस्पताल में जाओ ना, देखो आपको कोई धर्म कहता है डॉक्टर, थाने में जाके देखो ना, थाने में कभी कोई पुलिस वाला कहता है कि मैं फलानी जाति का सच हूँ, प्रॉब्लम बताओ, सुनूंगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ केस बांधूंगा और अभी तुम्हारा काम करूंगा। वकील को केस देख के ढूंढ दो भाई कि हम, हमारी कास्ट, हमारी जाति, हमारे मजहब का ही वकील मिलना चाहिए। आप ढूंढते हो इंटेलिजेंट वकील, काबिल, क्रिमिनल लॉयर है, जिस काम में वो जमीन जायदाद के झगड़े को निपटाने वाला कौन लॉयर है? नाम होता है, अच्छा केस पकड़ता है कि वाकई में, तब उसको कहा भाई बड़ा ज़बरदस्त वकील है, जेठमलानी, इतना ज़बरदस्त वकील है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही ढूंढते हैं। अब आप गुरचरण दास हैं, निज़ामुद्दीन, तो मैं आपको बताना चाहूँ, वो ढूंढते हैं कौन सा काबिल वकील है, राव साहब ढूंढते भाई कौन सा वकील है, बोले स्पेशलिस्ट है वो, समझ लो उसका केस चला गया, समझे, मिस्टर वर्गीस, आप हार नहीं सकते। बहुत स्टडी करते हैं वो, बहुत माहिंडन, सीरियस होकर केस को लेते हैं, क्योंकि इस केस में स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसी डॉक्टरों का कोई धर्म, पुलिस का कोई मजहब, किसी का भी कोई मजहब नहीं है। तुम मजहब क्यों फैलाते हो ये बताओ। मारवी तो कौन सा मजहब घूम रहा है बताइए। अब पुलिस ने लॉकडाउन किया, कौन सा मजहब देख के किसको किया? इसके लिए छूट है, उसके लिए बंद है। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य के लिए, सबके लिए लॉकडाउन। हमारे वज़ीर आज़म का हुक्म फरमान जारी हो गया, मुख्यमंत्री जी का जारी हो गया, सारे मुख्यमंत्रियों का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री सारे प्रधानमंत्री जी के अधीन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के अधीन है। सब फैसले उनकी आपस की सलाह मशवरा, वो सारे अपने पूरे जितने विद्वान लोग हैं, जितने भी मंत्रीगण लोग हैं, उनकी सलाह मशवरा से सारे एक्शन लिए जाते हैं। ऐसे नहीं होता। इसलिए वो इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, उसके अंदर एमपी लोग हैं, कुछ पक्ष के कुछ विपक्ष के, वो सब वो हमारे हित के लिए, और हम ही उनको तुम के ऊपर डालते कि आप हम पे शासन कीजिए
और आप हमारे हित में सोचिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम तो एक वोट डाल देंगे आपको, आप इस देश को चलाइए अच्छे से, अच्छी नीतियाँ बना के, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं। तो परमेश्वर भी ऐसे चुनता है और वही बिठाता है। तो यूसुफ को भी ऐसे परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। तो अभी मैं यूहन्ना 10 अध्याय की 11 पढ़ रहा हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना आत्मा देता है, अपना जीवन देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक स्वामी, भेड़िए को, शैतान को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। 9 तो 11 हो जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। भेड़िया को इससे मतलब नहीं है, हालेलुया, उसको इससे मतलब नहीं है क्या भाई ये बकरी है या भेड़, उसको तो पेट भरना है भाई। तो शैतान को इससे कोई लेना देना नहीं कि तुमने उसके इतने समय पूजा करी या उतने इसके में उसके यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं करा। समय आने में पता लगता है सबसे बड़ा सच्चा दोस्त, सबसे बड़ा मित्र, रिश्तेदार वो होता है जो बुरे पे साथ दे। इस पूरी धरती पे, पूरे सौरमंडल में, जब सारे सौरमंडल में तुम्हारा ना कोई भी रुपया पैसा धन दौलत और कोई भी विद्वान और कोई भी मंत्री और कोई भी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और राजाओं, तब कोई भी तुम्हारे लिए काम करे, तब राजाओं का महाराजा और प्रभु का महाप्रभु यीशु मसीह नाथ भी तुम्हारे काम आएगा। लोग उसके दीवाने ऐसे थोड़ी हैं वो दया करता है, दयालु है, अनुग्रह करता है, लोगों के मन की मुराद पूरी करता है। क्योंकि उसने वचन में लिखा है कि वो अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। भजन संहिता 81 की 10 आयत पे लिखा है। तो उसने लिखा लूका 11 की 9 आयत पे, और मैं तुमसे कहता हूँ मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, क्योंकि जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसे खोला जाएगा, तो ढूंढता उसे पाता है। यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर खाने को ना दोगे, मछली मांगे तो सांप खाने को ना दोगे, अंडे मांगे तो बिच्छू खाने को ना दोगे। जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को, बेटा बेटियों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। वो आपको पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र बातें देना चाहता है, जिससे आप पवित्र हो जाएं, क्योंकि वो स्वयं पवित्र है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, नौकर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता यहोवा मुझे जानता है और मैं पिता यहोवा जी को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन, अपना आत्मा क्रूस पे कुर्बान करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पे जान दी है। क्रूस की कथा जब आप पढ़ोगे, क्रूस की स्टोरी, क्रॉस का निशान नहीं लगाना, वो श्रापित चिन्ह है। हमारे बाप को बेदर्दी से उस पर क्रॉस पे मारा था, वो हमारे लिए आदर का चिन्ह नहीं है। हमारे पिता का इतनी बेरहमी से निरादर हुआ उस पर, बेरहमी से कीले ठोक ठोक के मारा उनको, है उसी क्रूस पर पसली पे भाला मारा, उसी क्रूस पे पीठ पे उनके कोड़े मारे, लगभग 39 कोड़े। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये 39 तरह की दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो लोगों में 39 तरह की 39 तरह की बीमारियाँ होती हैं। वो बस बदल बदल के आपस में ही, किसी को कैंसर, किसी को किडनी खराब, किसी को पैरालाइज, लकवा, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को रसौली, किसी को पथरी, किसी को सिस्ट, गांठ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अलग अलग नाम बदलती है सिर्फ, ये नाम डॉक्टर देता है। ये अब किसी को शुगर, या किसी को ब्लड शुगर, या किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, किसी को टाइफाइड, किसी को चिकनगुनिया, अब ये आ गया नया कोरोना। ये सब दुष्ट आत्माएं होती हैं, और ये सब यीशु मसीह के आगे थर थर काँपती हैं। इस महाति पवित्र शास्त्र के नाम के आगे थर थर काँपती हैं। तो जो इस वचन के अनुसार चलेगा, शैतान की ताकत क्या, तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, अंगूरों की बेबसा हर डाली कुंदन बन जाए, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, वो मिट्टी कुंदन बन जाए, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, वो मिट्टी
कुंदन बन जाए, जिस बर्तन का तू बने कुम्हार, वो बर्तन दर्पण बन जाए। यीशु 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 यीशु, तूफानों की हंसती है क्या, तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें, जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हुए, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। दर्पण की तरह शीशा में आप जैसा नजर आता है ना, चेहरा ऐसा बना देगा आपको, न्यू ब्रांड। ये तो कुछ चालाक लोमड़ी के समान कुछ लोग हैं जिन्होंने इस जीवित परमेश्वर से दूर कर दिया, इसको धर्म बना दिया और धर्म के नाम पे भ्रम पैदा कर दिया, और खुद भी पिटते हैं औरों को पिटवाते हैं। अरे सच्चाई बताओ ना परमेश्वर की। मैं तो मतलब परमेश्वर बिल्कुल सच्चा है, उसका एक ही धर्म है, उसका सबूत है। सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात सबको बराबर ऑक्सीजन देता है। हालेलुया। सब मरते हैं तो मिट्टी बनते हैं। मिट्टी कितने बजे लेके जाओगे? कोई नहीं कहता हीरा मोती सोना चांदी कितने बजे लेके जाओगे। मिट्टी कितने बजे आएगी? क्योंकि सबब दिशा 12 की 7 आयत में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की तब, यानी तब का जब भी हम मरेंगे। हालेलुया। जब मनुष्य का देहांत होगा तो तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप हिंदू या सिख तरीके से उसको फूंक देंगे तो भी वो जलने के बाद राख बन जाएगा, और उसकी अस्थियों को चुन करके आप कहीं ना कहीं फेंक ही देंगे। तो ये आपको अपनी अपनी जो परंपरा सीखते हो उसके अनुसार, जो भी जिसकी आस्था और विश्वास होता है वो अपने अनुसार करता है कर्मकांड। और अगर ईसाई या मुसलमान तरीके से होता है, क्रिश्चियन तरीके से, तो वो उसको दफनाते हैं। तब भी वो बक्से में डाल के दफना देते हैं, तब भी वो गल सड़ के ज़मीन के कीड़े उसको खा जाएंगे, लकड़ी को प्लाई को खा जाएंगे, फिर वो कब्र के उसकी हड्डियाँ खा जाएंगे, कंकाल निकलेगा अंदर। तो हड्डियाँ तब भी जलने के बाद भी हड्डियाँ रह गई और दफनाने के बाद भी हड्डियाँ रह गई। आत्मा नहीं मरता। आत्मा जहाँ से आता है स्वर्ग से, वहाँ स्वर्ग में न्याय के लिए जाएगा। तब यीशु मसीह मेरा और आपका न्याय करेगा। तो मेरे अजीजों, इसलिए यहाँ लिखा है, ये आपको मौका है, ये न्याय की पुस्तक है, इसलिए इसमें लिखा है मत्ती 12 की 35, 36, 37। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू 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 अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस तरीके से एक दिन गुनहगार दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13 आयत, वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता यहोवा मुझे जानता है और मैं अपने पिता यहोवा जी को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना आत्मा जीवन देता हूँ, कुर्बान करता हूँ क्रूस पे। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य ज़रूरी है। वो मेरा वचन सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो जो परमेश्वर की सच्ची भेड़ होगी वो इस वचन से आकर्षित होगी, प्रभावित होगी। वो चाहे किसी भी मजहब, जाति में, प्रांत में जी रही हो, लेकिन वो कहेगी नहीं भाई, ये ही बातें सच्ची और अच्छी हैं। वो रुकेगा नहीं। हालेलुया। वो तो बस एक ही बात बोलेगा, अब रोको ना मुझको तुम, मुझे यीशु के पास जाने दो। मतलब वो कहता मुझे रोको मत, बस आप तो मुझे यीशु के पास जाने दो। तो उसकी आत्मा है ना, तो भूखी और प्यासी है ना।
प्रभु के दास जी ने गाना गाया है ना, मेरी रूह यीशु की है प्यासी, मेरी रूह ओ मेरी रूह ओ मेरी रूह, जैसे मछली तड़फे जल के बिना, जैसे मछली तड़फे जल के बिना, वैसे यीशु मैं भी तड़पूं तेरे बिना, यीशु तेरे बिना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमी 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से। तो जब आप यीशु मसीह जी का वचन सुनोगे महाति पवित्र बाइबल से, आपकी आत्मा को एक बल, एक ताकत, एक सुकून, एक रिलीफ, एक ठंडक, एक आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि आप किसी विश्वासी के घर में जाना, वहाँ एक वचन लिख के लगाया होगा उसमें, मत्ती 11:28, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, मेहनत मुशक्कत मजदूरी करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम, आराम, रेस्ट, रिलीफ, सुकून दूंगा। जो आते हैं उनके जीवन में सचमुच आराम, रेस्ट, रिलीफ, सुकून और आनंद, पीस मिलता है, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 14:33 में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का करता है, जैसे कि सब कलीसियाओं में। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डर। हालेलुया। यूहन्ना 14:14 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे यीशु से, मेरे नाम से, यीशु के नाम से कुछ मांगोगे तो मैं से करूँगा। यहाँ लिखा देखूंगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। डन। आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली दुनिया में किसी से मांग के आप हार गए, नहीं मिली ना मुराद, चाहे किसी को 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से बच्चे ना हो, कोई ऐसी समस्या जिसमें आप बहुत पैसा लगा के हार गए हो, कोई कैंसर की लास्ट स्टेज पे हो, मरने वाला हो, मरने वाली हो, डॉक्टर ने घोषणा कर दी अब ये नहीं बचेगा, आप किसी प्रभु के अच्छे जन के पास जाइए। और मुझे नहीं पता, मैं बहुत एक छोटा सा दास हूँ, यदि आप अगर मेरे को मौका दे तो मैं उस केस को तुरंत ले लूँगा। उसकी उम्र 120 साल से कम होनी चाहिए। अगर 119 साल के आसपास होगा मैं कहूँगा छोड़ यार, इतना बस प्रोफेसर जानते हैं, बहुत जाने दो उसको। 119 और 20 में अब कितना फ़र्क है वो प्रभु जानते हैं। हालेलुया। फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। और कह जी अभी तो 120 साल के कल हो जाएंगे, मैं कहूँगा बस मैं दुआ करूँगा प्रभु, तब भी दुआ करूँगा कि यदि आप चाहते हैं तो इसको ज़िंदगी आगे दीजिए, राजा हिजकिय्याह की तरह, हालेलुया, सारा की तरह, इब्राहिम की तरह। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन उस केस को मैं इतने दिल से नहीं करूँगा। अगर कोई बच्चा होगा या जवान होगा या 50, 60, 70 साल का, 80 साल का हो, मैं उसको केस को तुरंत ले लूँगा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जी को, यीशु मसीह जी को जानता हूँ। क्योंकि जहाँ से डॉक्टर की बुद्धि और ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। हालेलुया। तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी को जानता हूँ। मैंने इस 21 साल की सेवा में इतने आश्चर्यक्रम देखे हैं, मुझे खुद ही गिनती याद नहीं, और ना मैं गिनती रखना चाहता, क्योंकि आश्चर्यक्रम मैंने किए ही नहीं। मैंने तो उनके नाम से प्रार्थना, विनती, निवेदन किया, धन्यवाद के साथ दुआ करी। बस ये बात मैं जानता हूँ, जो काम दवा नहीं कर पाई वो किसी भी प्रभु के दास की दुआ ने, ना केवल मेरी दुआ से, किसी भी पास्टर की दुआ से, प्रभु यीशु मसीह जी ने हर जगह पूरी धरती पे बहुत काम किए और करते रहेंगे। इसलिए तो लिखा है रोमियो 8:33 पे, कौन है जो मेरे चुने पे दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। इसलिए तो 8:31 पे लिखा रोमियो पे, सोन बात उस समय क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? भाई परमेश्वर ने उसे चुना है, हम कौन होते हैं उसमें दोष लगाने वाले? ये गलत शिक्षा दे रहा, लालच के लिए दे रहा, बड़ी बुरी तरह नर्क में जाएगा वो परमेश्वर से नहीं डर रहा। अब आप सोच लो, जो मनुष्य परमेश्वर से नहीं डर रहा वो मेरे से और आपसे क्या डरेगा? बस मैं और आप अच्छी शिक्षा देकर उसको चिता सकते हैं
झंझोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, शायद वो जाग जाए। हो सकता है शायद वो शैतान के फंदे से छूट जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हालेलुया। इसलिए कई अच्छे प्रचारक हैं जो आज बहुत अच्छा प्रचार करते हैं यूट्यूब पे। प्रभु उनको, उनकी मंडलियों को, मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे, तो सच्चाई खलाई से, बड़ी दबंगाई से प्रचार करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को झंझोड़ रहे हैं, पर बस उनको झंझोड़िए। जब वो मत्ती 15:8 में लिखा, ये लोग मेरे होठों से तो आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। जब ये मुझसे नहीं डर रहे, तुमसे क्या डरेंगे? डराओ मत उन्हें, बस ये बता दो कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा भाई। हालेलुया। तो यह लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य ज़रूरी है। वो मेरा वचन सुनेंगी और तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यानी सारी दुनिया में एक ही परमेश्वर होगा और एक ही इसको मानने वाले होंगे, और स्वर्ग में सब दिखाई देंगे। हालेलुया। और एक ही लय में सब गाना गा रहे होंगे। क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। वो बस यही हो रहा होगा। सिर्फ मैं बता रहा हूँ हालेलुया का मतलब क्या है। प्रकाश वाक्य है 19 चैप्टर, उसकी 1 और 6 आयत। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि हालेलुया का मतलब, आमीन का मतलब यहोवा करे ऐसा ही हो। और प्रकाशित वाक्य है 19 की 1 और 6 आयत। हालेलुया का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हालेलुया का मतलब होता है उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की। हालेलुया। उद्धार, महिमा, सामर्थ, ये है हालेलुया का मतलब। और 19 की 6 आयत पे लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत गर्जनों का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। कि हालेलुया इसलिए कि हमारा प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा करे इस बात के लिए। यहाँ पर एक आयत में लिखा, फिर मैंने बड़े स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ का सा वचन से ये कहते सुना कि हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा वचन और गर्जनों का सा बड़ा वचन सुना कि हालेलुया। तो वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। हम शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता और आत्मा जिलाता है। 2 कुरिन्थियों 3 की 6 पे लिखा है। तो इसलिए जितनी भी जगह है यहाँ वचन होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन देता है, शब्द नहीं। छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको क्लैरिकल मिस्टेक्स कहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जानते हैं। तो परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। बाइबल का एक एक वचन तपाया हुआ है। जैसे सोना, सोने की तो एक लिमिट है, सोने से भी ज़्यादा ताया हुआ। हालेलुया। तो इसलिए कहीं प्रिंटिंग प्रेस वाले कर जाते हैं गड़बड़ी और हो जाती है, कोई बात आगे के पीछे ऊपर के नीचे हो जाती है, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपको बता देगा कि वचन, हालेलुया। वही हम लोग, मैंने आपको बताया। और ऐसा क्यों होता है? सब लोग क्यों नहीं यीशु मसीह को मानते? 1 कुरिन्थियों
12 अध्याय पहले मैं यूहन्ना 10 की 17-18 भी पढ़ दूँ। पिता यहोवा इसलिए मुझसे प्रेम मोहब्बत रखता है कि मैं अपना आत्मा, अपना जीवन देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन बल्कि मैं उसे आप स्वयं ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता यहोवा से मुझे मिली। हालेलुया। तो इसलिए वो महान परमेश्वर है। और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसकी 1, 2, 3 आयत पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसके लिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा ही हमेशा यीशु मसीह का विरोध करेगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा का काम क्या होता है? लोगों को बीमार करना, लोगों को पाप में ले आना, लोगों से गंदे काम कराना, लोगों से खून खराबा कराना, लोगों में झगड़ा करवाना, लोगों को रोगी बीमार करना, लोगों को शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तम्बाकू, गुटखा और कई तरह के नशों में लिप्त कर देना, ये दुष्ट आत्माओं का काम है। बाइबल में लिखा है जिस घर जिस राज्य में फूट होगी कोई बना नहीं रह सकता। तो जो बाइबल नहीं पढ़ता होगा, वचन पे ध्यान नहीं देता होगा, प्रार्थनाएं नहीं करता होगा, परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता होगा, करती होगी, सारे दिन अपना टीवी में, दुनिया में और इधर उधर मोबाइलों में लगे रहते हैं, परमेश्वर से संगति नहीं करते, तो वो जो देखते हैं, देखने से उनकी आंखों में शैतान घुस जाता है। कुछ आवाज़ के माध्यम से, जैसे लिखा रोमियो 10:17 पे, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। तो जब हम बुरी बातें सुनते हैं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, पर अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो जब आप महाति पवित्र शास्त्र की संगति करोगे, आप सुधरने लग जाओगे। हालेलुया। तो इसलिए और जब आप बुरी संगति में जाओगे तो शराबी क्या कहेंगे? आ जा यार, एक आध पैक पी ले। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। बोला कोई बात नहीं, आज हम पिलाते, कल तू पिला दे, फ्री में पी ले। इस तरीके से आपस में उनकी दोस्ती कटने लगती है। ऐसी चाहे चरस की, चाहे गांजा की, चाहे स्मैक की, चाहे जुए की, कोई भी आदत गंदी लत होगी, कोई बात, आज मैं खर्चा करूँगा, कल तू कर, देख लेंगे यार, आज की सोच कल की कल देखेंगे। इस तरीके से जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे यूपी में जुगाड़ चलते हैं, पानी निकालने वाले इंजन को वो एक बना देते हैं टम्पू सा, कभी उसकी बेल्ट टूट जाती है, कभी कुछ होता है, कहीं का फट्टा, कहीं का कुछ कस के ऐसी बना देते हैं, इंजन से बना के 5-5, 10-10 रुपये सवारी में ले जाते हैं लोग। उसका नाम ही जुगाड़ है। मैंने बहुत यात्रा की है जब मैं बुलंदशहर में प्रचार करने जाता था, जमालपुर, गुलावटी से आगे 11 किलोमीटर अंदर, तो मैंने वहाँ बहुत सेवा करी। बबूपुर, भैंसरौली, नीमचाना, जमालपुर, बालाघ, अगोता, ओथ, गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़ मुक्तेश्वर, अमरोहा, मुरादाबाद, इतना हिस्सा इधर का बहुत सेवा करी। इधर हापुड़, बाबूगढ़, बिघा छावनी, मोहिउद्दीनपुर, सिवाड़, मेरठ, कई जगह इधर का मैंने बहुत सेवा करी। अब बुलंदशहर से इधर खुर्जा, अलीगढ़, आगरा, थोड़ा थोड़ा मौका मिला है जाने का। तो अभी अलीगढ़ से मेरे पास 2 पेशेंट आ रखे हैं। एक बहन तो ठीक हो गई कैंसर से, बिना ऑपरेशन के, बिना कीमोथेरेपी के। मनोरमा उनका नाम है, उनकी गवाही भी हमने डाल दी है। हालेलुया। वो डेली धन्यवाद की दुआ कराती है बस। एक और परसों आई है, उर्मिला देवी, बहुत जल्दी वही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि 1 हफ्ता पहले किसी ने मेरा फ़ोन नंबर दिया उनको,
और उनका परसों ऑपरेशन हुआ है। तो आगे की बातें मैं सब जानता हूँ क्या क्या होता है। वो यीशु मसीह विश्वास कर लें और उनको धन्यवाद देते चले जाएं, कैंसर गायब। हालेलुया। अभी हमारे पास एक जवान बच्चे की रिक्वेस्ट आई है, संजय, मौली दीदी का बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बच्चा भी हो, उसकी बहुत उम्र है, वो वचन को समझना है। मौका मिले मुझे कि मैं उसके पास जा सकूं और उसकी मम्मी को, उसके पिता नहीं है, उसके परिवार को समझा सकूं कि क्या कारण है और क्या तुम्हें करना है कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ डेली, रिक्वेस्ट में बस आ चुकी है, लेकिन कुछ अगर गलतियाँ हैं तो वहाँ जाके समझानी पड़ेंगी। हालेलुया। वहाँ समझानी पड़ेंगी जा करके कि तुम्हें ये गलती तो छोड़नी पड़ेगी, जिससे कि तुम्हारा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। तो परसों उसके लिए प्रार्थना की थी, उसको नाक से और मुँह से खून की उल्टियाँ हो रही थी, तो प्रार्थना की तो उसको रात को बंद हो गई। अगले दिन मैसेज आया कि उसको आराम है, फिर दिक्कत हो गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुष्ट आत्मा है, कहीं ना कहीं कोई गलती है और उसको सीरियस होकर जांच करनी पड़ेगी कि कहाँ से लीकेज है। सही पानी के अंदर कहाँ पे जाके लाइन फट गई और गटर का पानी मिल गया है, इसलिए पानी काला और गंदा आ रहा है। अब वो दोनों को ज्वाइंट देख करके अलग अलग करके दोनों को बंद करना चाहिए। इसलिए बारे में लिखा झगड़े की शुरुआत बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। शुरू में अगर मोरी नजर आए तो जल्दी से उसको टीप कर दीजिए। अगर आपने मोरी को बंद नहीं करा तो मोरी से मोरा हो जाएगा और मोरा से पूरा बांध ही टूट जाएगा। लापरवाही मत करना। प्रभु ने अपने दास रखे होते हैं, तो आपको कोई एक अच्छे सेवक को बुला करके उससे डिस्कस करनी पड़ेगी और बुलवा के वहाँ पास्टर जाएगा और प्रभु का दास उसको चेक करेगा, जांच करेगा कि कहाँ से गलती है, ये कैंसर कहाँ से घुसा और अब ये कैसे निकलेगा। यीशु मसीह की दया से निकलेगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या गलती है कि यीशु मसीह को मानने के बावजूद कैंसर घुस गया। इसका मतलब जरूर कहीं से वो वचन में कहीं पर गुस्ताखी की है उन्होंने, इस वचन के अनुसार नहीं चले हैं, वो शैतान को मौका दे दिया। बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5:8 आयत पे, हालेलुया, बल्कि 5:6-7-8 आयत पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, ताकतवर हाथों के नीचे दीनता नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंताएं उसी यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और वो शेर की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। खासकर विश्वासियों की ताक में रहता है कि जब वो इस वचन से लापरवाही करे और मैं उनको बदनाम कर सकूं। वचन संहिता 115 की 1 और 2 आयतें लिखा है, लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हंसी उड़वाना चाहता है। तो ज़रूर उनके घर में जब ये जांच पड़ताल होगी, पूरी छानबीन की जाएगी, तो उन्होंने भले ही यीशु मसीह को 12-14 साल पहले अपना प्रभु मान लिया, ऐसे प्रभु मानने से कुछ नहीं ना, उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। वो आज्ञा में संशोधन करना पड़ेगा, प्रभु से पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने गुनाह के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जैसे जिसके लड़के के पेट में जो बता रहा हूँ कि लीवर की प्रॉब्लम थी, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है, जवान हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब, एक बच्चा और था उसके साथ में ही, जिनके घर में गया था, भाई दौलत चौहान का बेटा, तो उनके डॉली दीदी का बेटा, तो उसके वो सांस पकड़ गले को पकड़ के ऐसे गिर जाता था और डॉक्टर कहा था जिंदगी दवाई खाएगा, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा। उन्होंने मुझे इतनी मोटी फाइल और दवाइयाँ इतनी सारी दिखाई, फाइल ऐसे फेंक के मारी मैंने कहा डॉक्टर राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु यीशु मसीह नासरी है। फाइल वहाँ गई सोफे को उड़ के। मैं तुम्हारा लड़का बिल्कुल आज ही ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। वो दोनों एक ही दिन मेरे को मिले थे, समझा। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दिया। उनकी दवाइयाँ सारी, इतना बड़ा गट्ठर था उनके घर के आगे, नाला बहता था, सारी दवाई उस नाले के अंदर फेंक दी। इतना बड़ा दवाइयों का। आज उनकी गवाही है
और यीशु मसीह ने उनको इतनी ब्लेसिंग और आशीष दी है कि उनका पिता 5,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, आज न्यू अशोक नगर नोएडा के अंदर 17 लाख का मकान लेकर के, और नोएडा में उनकी अपनी 3 दुकानें हैं। और प्रभु यीशु मसीह की दया से जो 5,000 की नौकरी करता था आज 1,20,000 रुपये तक किराया देता है, यीशु मसीह जी की दया से। वो भी उसने जितनी आज्ञा मानी इसलिए इतनी आशीष पाई है। यदि वो पूरी मानते तो बहुत आशीष पाते। तो लोग तो दुनिया ऐसा बना, बस काम बनता उतने फिर ठप हो जाते हैं, अरे बहुत है प्रभु ने हमें इतना बहुत, आगे हम देख लेंगे, तुम कभी कुछ नहीं देख पाओगे। कई लोग हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसी, मैंने सेवाएं करी हैं, बहुत लोग जो है बन गए, बनने के बाद कहते हैं अब वहाँ पे इतना आ गया, अब आगे तो हम अपने आप देख लेंगे। तुम कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वचन में लिखा मैं दाखला था तुम डालियाँ मुझसे अलग हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में उसको छांटता ताकि और फले, और जो डाली मुझ में नहीं है उसे वो काट डालता, वो सूख जाती है। लोग बटोर के आग में झोंक देते, वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। समझ दाखला था तुम डालियाँ मुझसे अलग हो गए, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको यूसुफ के प्रचार में ले जाना चाहता था और परमेश्वर का आत्मा यहाँ लाना चाहता था। हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी दया के द्वारा इतना वचन प्रचार करवाया। मैं हर बात के लिए यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े समझाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं वो परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा ले तालियां। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी,
मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, धरती पर प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पूरे देश, भारत देश के लिए और दुनिया के लिए, हर एक कंट्री को, हर एक कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को और वहाँ के रहने वाले एक एक निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। विशेषकर कोरोना की स्पिरिट से आप हर कंट्री को आज़ाद करें। सऊदी अरब से कल फ़ोन आया कि वहाँ कोरोना तेज़ी से फैल रहा प्रभु जी, महान प्रभु वो कल तक फैल रहा था, मैं उसको आपके नाम से खंडन कर चुका हूँ। इसलिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हर दुष्ट आत्मा को, कोरोना की आत्मा को हम बांधते प्रभु जी, आगे बढ़ने और फैलने पाए, वहाँ के लोगों की जान और प्रभु यीशु मसीह उनके माल की रक्षा सुरक्षा आप करें, दया करें। और प्रभु जी कोरोना की स्प्रेड को ना केवल सऊदी अरब से बल्कि पूरी इस धरती पे से, पर भी पूरे भूमंडल पे से जितने भी किसी भी कंट्री के अंदर प्रभु जी जो कोरोना से ग्रसित हैं उनको चंगा स्वस्थ कर दीजिए। कोरोना से किसी की जान न जाने पाए, लोगों पर दया करें, लोग आपका भय माने, आपके वचन का आदर सम्मान करें। और प्रभु यीशु मसीह शैतान की भरमाई हुई बातों से कि धर्म की आड़ में लोगों के अंदर मतभेद पैदा करके जो हमारा प्यार ख़त्म करना चाहता वो ख़त्म कभी ना होने पाए। प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ महान प्रेषा, विशेषकर अपने भारत देश के लिए, भारत के राष्ट्रपति जी, प्रभु जी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, प्रभु जी महान प्रेषा में प्रार्थना करता हूँ महान प्रेषा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रभु जी स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, जितने भी मंत्रिमंडल हैं प्रभु जी, सारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या और कोई भी जो भी मंत्रालय हैं, सारे मंत्रालयों के एक एक मंत्रियों को, सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को। इसके अलावा प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह महान प्रजा जितने भी प्रभु यीशु मसीह मुख्यमंत्री और राज्यपाल और महान प्रेषर, प्रार्थना करता हूँ जितने भी एमएलए काउंसलर हैं, जितने आईएएस आईपीएस प्रभु जी अधिकारी हैं, जितने भी चीफ मार्शल, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, उनके परिवारों को और प्रभु जी उनकी सारी बटालियन फोर्सेस को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ जितने भी प्रभु जी हमारे देश के प्रभु जी चीफ जस्टिस, जज, जितने वकील, इंजीनियर और डॉक्टर्स, नर्सेस और प्रभु जी उनके नीचे स्टाफ, जितने ही प्रभु यीशु मसीह मान प्रभु पुलिस कर्मचारी हैं, लोकल पुलिस और प्रभु यीशु मसीह उनके परिवारों को, प्रभु जी जितने भी सफाई कर्मचारी उनके परिवारों को महान प्रभु प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जितने ही प्रभु यीशु मसीह बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने भी प्लम्बर हैं, राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्रभु यीशु मसीह जो भी काम करते हैं प्रभु जी, जितने भी शॉपकीपर्स दुकानदार हैं और प्रभु जी विशेषकर पंसारी और प्रभु जी बेकरी वाले और प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह दूध वाले और प्रभु सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले और इसके अलावा महान प्रेषा जितने और लोग हैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ महान प्रेषर अपने देश के जितने भी धोबी मोची नाई, सिक्योरिटी गार्ड और एक एक प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रोफेसर, प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, सारे टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषा जितने भी हमारे पायलट हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने रेल कर्मचारी हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने रोडवेज़ की डीटीसी की बस के जितने भी जिस भी महकमे में काम करते हैं, एक एक निवासी को, एक एक मनुष्य को आपके हाथों सौंपता हूँ। प्रभु जी राजा से लेकर रंग तक, झोपड़ी में रहने वाले तक, प्रभु जी कूड़ा बीनने वाले तक, एक एक मनुष्य को आपके हाथों सौंपते हैं। आज सब पे दया करते हो प्रभु जी, हमारे देश और दुनिया पे दया करें और यीशु के नाम से कोरोना की स्प्रेड को हम खंडन करते हैं। कोरोना के अलावा किसी को भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे कहीं भी हो, यीशु के नाम से उनके ऊपर से हर एक पाप श्राप को मैं तोड़ता हूँ। पाप श्राप को यीशु के नाम क्षमा करता हूँ। टाची मोल पिछी संत यीशु के नाम चाहते हैं प्रभु जी एक एक जन पूरी तरह चंगा स्वस्थ होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 यीशु मसीह। आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। आपके पसली पे भाला खाने द्वारा चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। आपके सिर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे और स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। महान हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
जिसके कमर में तकलीफ थी आपने उसको ख़त्म किया, जिसके हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी वो आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके प्रभु यीशु मसीह कोख बंद थी और प्रभु यीशु मसीह पेट छाती प्राइवेट पार्ट में जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह कोई तकलीफ आई जाती थी आपने जड़ से आज़ाद किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। बंद प्रभु यीशु मसीह को खोल दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जिसके भी गले आँखना कान मुँह दांत सर में तकलीफ आई जाती थी वो आपके प्रभु जी सर पे कांटो था चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जो यीशु मसीह में एक नई सृष्टि पर दंड की आज्ञा नहीं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। आपकी आशीष ऐसा अनुग्रह इस चंगाई के हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह जी की।